सेरेबेलम पढ़ते हैं। सेरेबेलम में हमारे पास है, ये लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या है, लिटिल ब्रेन, ठीक है। 10% ऑफ द टोटल ब्रेन सेरेबेलम है। 50% ऑफ द टोटल न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन इसमें प्रेजेंट है सेरेबेलम में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। साइलेंट एरिया ऑफ ब्रेन इसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशंस, जो सेरेबेलम के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशंस हैं तो वो कोई भी कॉन्शियस सेंसेशन कॉज नहीं कर सकती। ये और बहुत रेयरली मोटर मूवमेंट जो है वो कॉज करती हैं। रिमूवल ऑफ सेरेबेलम जो है, तो अगर रिमूव कर दिया जाए तो सेंसरी अफेक्टिव, मतलब सेंसरी इतना अफेक्ट नहीं होता वो बंदा अगर किसी का सेरेबेलम रिमूव किया जाए, लेकिन मोटर एरिया जो है, मतलब मोटर की जो जितनी सीक्वेंसिंग है वो सेरेबेलम करता है, ठीक है। तो ये हटा देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास सेरेबेलम रिमूव होने के बाद एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी और मसल पैरालिसिस नहीं होगी, खाली एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी क्योंकि सीक्वेंस ख़त्म हो गई है। एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं। अच्छा, एनाटॉमिकल डिवीजन में हॉरिजेंटल लोब्स एक आते हैं। तो हॉरिजेंटल लोब्स में हमारे पास है एक एंटीरियर पोस्टीरियर लोब और सबसे छोटा एक लोब है, उसको हम फ्लूक्लो नोडुलर लोब कहते हैं, ठीक है। 3 लूप्स आर सेपरेटेड बाय हॉरिजेंटल फिशर। हॉरिजेंटली एक लाइन है जिसने इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 2 लाइंस हैं, जो एक लाइन ने एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड किया हुआ है, एक पोस्टीरियर और फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब को डिवाइड करती है। 2 हॉरिजेंटल फिशर से ये तीनों डिवाइड हुए हुए हैं। लॉन्गिट्यूडनल लोब्स भी इसमें होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास हैं 3, ठीक है। एक वर्मिस है, वर्मिस नैरो सेंट्रल रीजन होता है, इसको हम वर्मिस कहते हैं। राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है और लेफ़्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है। ईच सेरेबेलर हेमिस्फीयर, हर एक जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। तो 2 पोर्शन हैं हर एक के सेरेबेलर हेमिस्फीयर के, ठीक है। एक पोर्शन है हमारे पास इंटरमीडिएट जोन और जो लिटरल में रह जाता है उसको हम लिटरल जोन कहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिवीज़न अगर हम करें, एनाटॉमिकल तो हो गई, फिजियोलॉजिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग वेस्टिबुलो सेरेबेलम है, स्पाइनो सेरेबेलम है और सेरेब्रो सेरेबेलम है। अच्छा, वेस्टिबुलो सेरेबेलम जो मतलब वेस्टिबुलर से सिग्नल लेंगे, वो हमारे पास कौन सा लोब है, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब है। तो वेस्टिबुलर से सिग्नल ले रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड है स्पाइनो सेरेबेलम। स्पाइनो सेरेबेलम में वर्मिस और इंटरमीडिएट जितने भी दोनों के जोन हैं, इंटरमीडिएट जोन्स हैं बोथ हेमिस्फीयर्स के, उसके साथ हमारे पास इसने क्या करना है, टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल ग्रुप्स। इस तरह से हमें पता चलता है कि वर्मिस जो है ट्रंक, शोल्डर, नेक और हिप की मूवमेंट्स कराएगा और इंटरमीडिएट जोन जो है वो लिम्ब, फेस, हैंड्स, फिंगर, फीट, टोज वगैरह की मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। थर्ड है सेरेब्रो सेरेबेलम। सेरेब्रो सेरेबेलम में जो 2 साइड्स पे रह गए हैं लिटरल जोन्स, तो ये लिटरल जोन्स ने हमारे पास कनेक्ट करना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के साथ और इनका काम है कोऑर्डिनेशन और सीक्वेंशियल मूवमेंट में, ठीक है। इसमें कोई भी टोपोग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होती, मतलब इसमें कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है कि एक लोग जो है तो पेरिफेरल को सप्लाई करिए और एक एक्सियल को, इसमें सेम होता है, खाली इसने हर एक मोटर मूवमेंट की सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो लार्ज फोल्डेड शीट है, मतलब बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं इसके अंदर, 17 सेंटीमीटर वाइड और 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके आउटर पे ग्रे मैटर होता है और इनर में वाइट मैटर जैसे नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, इनपुट एंड एफरेंट पाथवेज फ्रॉम द ब्रेन। अच्छा, 3 पीडंकल्स होते हैं, ठीक है। 3 पीडंकल्स हैं, एक है सुपीरियर सेरेबेलर पीडंकल, एक है मिडल है और एक इन्फीरियर है। सुपीरियर वाला कनेक्टेड है, मिड ब्रेन से सिग्नल लेता है, मिडल वाला पोन्स से, इन्फीरियर वाला मेडुला से। तो ये इस तरह से एफरेंट इनपुट पाथवेज आते हैं। अच्छा, 4 पाथवेज हैं, एक कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर पाथवे है, कॉर्टेक्स से आएगा पोन्स तक और पोन्स से सेरेबेलम में। फिर है ओलिवो सेरेबेलर
ट्रैक ऑलिव्स न्यूक्लियस से आएगा। ऑलिव न्यूक्लियस कौन सा होता है? ये ऑलिव्स और जो है तो ये पिरामिड्स होते हैं मेडुला के स्ट्रक्चर में, ठीक है। मेडुला का स्ट्रक्चर देखना है, उसमें एक ऑलिव होते हैं, एक पिरामिड्स होते हैं। तो उस ऑलिव न्यूक्लियाई से सेरेबेलर के साथ कनेक्ट होगा तो उसको ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक कहते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से रेटिकुलो सेरेबेलर, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूक्लियाई हैं पोन्स और मेडुला में, उधर से ट्रैक बनेगा, ठीक है। ये सारे ट्रैक हैं। अब इसमें सुपीरियर पेडंकल में देखें कि ये सारे जितने पेडंकल्स हमने पढ़े हैं वही पाथवेज इधर बताए हुए हैं। एक है हमारे पास पोंटो सेरेबेलर, जो पोंस से जा रहे ऊपर, इसको हम कहते हैं सेरेब्रो पोंटो सेरेबेलर, ठीक है। फिर दूसरा ओलिवो नीचे है, ये ओलिव से मतलब मेडुला की जो ओलिव न्यूक्लियाई उधर से जा रहा है डायरेक्टली। फिर वेस्टिबुलर ट्रैक से, ठीक है। रेटिकुलर है, ठीक है, जितने भी ऊपर बताए हैं उसमें हैं। अच्छा, जो पहला है कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर, तो ओरिजिन क्या है, निकलता स्टार्ट कहाँ से होता है? तो कुछ फाइबर्स प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आते हैं और कुछ फाइबर्स प्री मोटर कॉर्टेक्स से आते हैं। ब्रेन में जो एरियाज़ हैं कॉर्टेक्स के वो देखने हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है और प्री मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब वहाँ से आता है ओरिजिन, फिर पास होता है पोन्स में और फिर मिडल सर्पिट, मतलब कहाँ से पास होता है? पोन्स में बिल्कुल मिड में पास होता है और कॉन्ट्रालेटरली हमें हेमिस्फीयर सेरेबेलर की कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? कॉन्ट्रालेटरल वाले में। बीच में ये क्रॉस हो जाते हैं, मतलब राइट साइड वाला लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। फिर है ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक, तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑलिव से। तो इन्फीरियर ऑलिव से स्टार्ट होगा मेडुला के और डायरेक्टली इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल पे चला जाएगा, ठीक है। वेस्टिबुलर सेरेबेलर कहाँ से स्टार्ट होगा? जितने भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं वहाँ से जाएगा और आएगा इन्फीरियर पेडंकल के ऊपर, ठीक है। और टर्मिनेट करेगा नीचे सेरेबेलर के फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब के ऊपर और इसका एक न्यूक्लियाई होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियाई, उधर तक पहुंचेगा। ये सेरेबेलर का न्यूक्लियाई है, ठीक है। फिर रेटिकुलर जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगा, वो भी इन्फीरियर पेडंकल में, और वो टर्मिनेट करेगा आगे जाके वर्मिस में, जो सेरेबेलर का वर्मिस है, ठीक है। अब इनपुट पाथवेज फ्रॉम द पेरिफेरी से भी एक पाथवेज आते हैं, ठीक है। पेरिफेरल ऑर्गन से तो 2 वेंट्रली आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और 2 डॉर्सली, और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं जिसको हम स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बने हुए हैं डायग्राम में, एक डॉर्सल स्पाइनल सेरेबेलर है, एक वेंट्रो स्पाइनल सेरेबेलर, इसी तरह दोनों साइड में होंगे तो 2 होते हैं, ठीक है। डॉर्सल वाला स्पाइनल कॉर्ड से आता है सेरेबेलर मेंट्रो के इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल वेंट और टर्मिनेट कहाँ पे करेगा? वर्मिस वाले एरिया पे और इंटरमीडिएट जोन पे, ठीक है। और वेंट्रल वाला जो है तो वो स्पाइनल से आएगा और सुपीरियर पेडंकल पे आएगा वेंट्रल वाला, ठीक है। और ये बोथ साइड और सेरेबेलम पे टर्मिनेट करेगा। अब आउटवेज पाथवेज भी तो होंगे इसके। इनपुट पाथवेज पढ़ लिए। सेरेबेलर के अंदर एक कुछ न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, ठीक है। वाइट मैटर के अंदर डीप एक कुछ न्यूक्लियाई पड़े होते हैं इसके अंदर। तो ये 3 किस्म के हैं, एक वेस्टिजियल न्यूक्लियस है, एक इंटरपोज न्यूक्लियस है और एक डेंटेड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इनमें से आउटपुट सिग्नल जाएंगे डीप न्यूक्लियाई से, ठीक है, और ब्रेन तक। इंटरपोज न्यूक्लियस जो है वो क्या कराता है? कोऑर्डिनेशन कराता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल्स की दोनों जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, ठीक है। अगर ये एरिया ख़राब हो गया, ये न्यूक्लियस ख़राब हो गया, इट कैन कॉज ट्रिमर। ये कौन सा न्यूक्लियस है? इंटरपोज न्यूक्लियस, ठीक है। द इंटरपोज न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द डेंटेड बट लार्जर देन द फेस्टिजियल, ये बिल्कुल मिडल में आता है, ठीक है। और इसने मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को भी मॉड्यूलेट करना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस और बहुत कम भी ना हो प्रॉक्सिमल मसल्स के, ठीक है। अच्छा, 3 मेजर आउटपुट पाथवेज हैं जो कि इन न्यूक्लियाई से निकल के जाएंगे। एक डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है, ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस है रेड वाला, ब्लू इंटरपोज है, ग्रीन वाला जो है वो डेंटेड है। तो जो रेड वाला ये वर्मिस एरिया में है, फिर ब्लू वाला इंटरमीडिएट जोन में और जो बाकी है ये लेटरल में है, ठीक है। तो वेस्टिजियल न्यूक्लियस से 2 ट्रैक हैं, ठीक है। ये वेस्टिजियो रेटिकुलर ट्रैक है एक। से नीचे पढ़ते हैं, 3 ट्रैक्स निकलते हैं, एक वर्मिस से होके फेस्टिजियल न्यूक्लियस से होके मेडुला और पोन्स में चला जाता है,
तो उसका फंक्शन है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के साथ मिल के इक्विलिब्रियम कराना और रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ मिल के पोस्चरल एडजस्टमेंट करना। ठीक है, अब इंटरमीडिएट जोन से जो बात है न्यूक्लियस है वो इंटरपोज न्यूक्लियस है, तो उसने आगे जाके कहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, ब्रेन में थैलेमस के अंदर और फिर वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, और फिर थैलेमस से बेसल गैंग्लिया की तरफ इंफॉर्मेशन देनी है। और दो न्यूक्लियस हैं, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियस होता है पोन्स और मेडुला में, उसको भी इंफॉर्मेशन देनी है, और एक रेड न्यूक्लियस होता है मिड ब्रेन में, उसको भी, जिसको हम न्यूरोब्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं, रेड को। ठीक है, अच्छा, फंक्शन क्या करना है, इंटरमीडिएट जोन और इंटरपोज वाले ने कोऑर्डिनेशन करनी है और रेसिप्रोकल कंट्रैक्शन करनी है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। लेटरल जोन से जो डेंटेट न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, फिर वहाँ से थैलेमस और फिर आखिर में सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा इसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, बाकियों का नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये जाता है, तो इसका मतलब इसने प्लानिंग भी करनी है और कोऑर्डिनेशन भी करनी है कि इसको जो है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बताएगा कि ये मूवमेंट किस सीक्वेंस से परफॉर्म होगी और सारी सीक्वेंसिंग बताएगा। ठीक है, कि पहले कौन से मसल ने कॉन्टैक्ट करना है उसके बाद, और फिर इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म होगी। फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम क्या है, टाइमिंग ऑफ द मोटर एक्टिविटीज़ कि किस टाइम मोटर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, किस टाइम बंद करनी है, और स्मूथली मूवमेंट परफॉर्म करनी है, एक से दूसरी मूवमेंट स्मूथली, ठीक है, प्रोग्रेस करेगी। इंटेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए जब मसल के ऊपर लोड आए, और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ने किस टाइम पे काम करना है, मतलब इंटरप्ले का मतलब कि पहले एगोनिस्ट ने करना है या पहले एंटागोनिस्ट ने करना है। ठीक है, अच्छा, सेरेब्रल और सेरेबेलर कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। अच्छा, जो इन्होंने और जो वॉलंटरी मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल है वो कैसे, मतलब किन ट्रैक्स के थ्रू करता है। ठीक है, वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक जो हमने पढ़ा था वो इक्विलिब्रियम, पोस्चरल, रैपिड मूवमेंट्स और चेंजेस इन डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स से ले जो है कंट्रोल करता है, और मतलब सेंसरी भी लेके आता है, स्पीड ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्पाइनो सेरेबेलम। स्पाइनो सेरेबेलम का क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगर। स्पाइनो सेरेबेलम जो है 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है जब ये मूवमेंट परफॉर्म होती है। ठीक है, अब एक इन्फॉर्मेशन जो मोटर कॉर्टेक्स और रेड न्यूक्लियस से आएगी, ठीक है, वो सेरेबेलम को बताएगी कि हमने मूवमेंट कौन सी परफॉर्म करनी है, तो वो कौन सी ट्रैक से आएगी, कोर्टिको पोंटो सेरेबेलर से। फिर सेंसरी रिले न्यूरॉन्स, जो जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सेरेबेलम को बताएगी कि सिग्नल आ चुका है। वो सेंसरी कहाँ से आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो वेंट्रल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक से आएगा। ठीक है, फिर सेंसरी रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि एक्चुअल मूवमेंट्स के बारे में बताएगी कि कौन सी मूवमेंट हो गई है, वो आएगी डोर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक से। ठीक है, अब सेंसरी से ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सेंसरी वाली, तो वो वेंट्रल से आएगी, जबकि जो रिसेप्टर से जा रही है उसकी तरफ, तो वो जाएगी डोर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक से। ठीक है, ऊपर से जितनी भी नीचे इन्फॉर्मेशन आती हैं वो वेंट्रल में आती हैं, और नीचे रिसेप्टर से जितनी भी सीएनएस की तरफ जाती हैं वो डोर्सल रूट से जाती हैं। ठीक है, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। एक तो ये हो गया, इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन होगी कि कौन से मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिर दूसरा है कंट्रोल ऑफ बेलास्टिक मूवमेंट्स। बेलास्टिक मूवमेंट्स जो है मोस्ट रैपिडली अकरिंग मूवमेंट जो होती हैं उसको कंट्रोल करना। कौन सी होती हैं, एक है हमारे पास टाइपिंग, प्लेइंग पियानो वगैरह। अच्छा, क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं या नहीं, एक है डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया का मतलब ओवरशूट और अंडरशूट, मतलब अगर हम उसको कहेंगे कि हमारी फिंगर को टच करे तो या तो हमारे फिंगर से ऊपर उसका हाथ जाएगा या नीचे जाएगा, वो मेजर नहीं कर सकते कि मैंने कितना हाथ को ऊपर उठाना है ताकि मैं ये काम परफॉर्म कर सकूं। या तो हाइपरमेट्रिया होगा या हाइपोमेट्रिया होगा, ओवर शूटिंग या अंडर शूटिंग का यही मतलब है। ठीक है, और एटेक्सिया हो सकता है, यानी कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है उसका सेरेबेलम का। डिसडायडोकाइनेसिया का मतलब है कि रैपिड और अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स को कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम उसको कहें कि अपने हाथ को पहले प्रोनेट करे और फिर सुपिनेट करे, फिर प्रोनेट करे फिर सुपिनेट करे, वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कहते हैं डिसडायडो। अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स जो है वो अपने तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकेगा। डिसअर्थरिक का मतलब वो बोल नहीं सकता, प्रोग्रेशन उसकी सही नहीं है,
टॉकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो मसल्स हमें हेल्प करते हैं स्पीच प्रोडक्शन में, हम बोलते हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी, तो वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते वर्ड्स को। NR3 अलग होता है, DSR3 अलग होता है। NR3 में टोटल लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर सेरेबेलम अगर ख़राब हो जाए या सुपीरियर पेडंकल, तभी DSR3 होता है। इंटेंशन ट्रेमर होता है, एक्शन ट्रेमर, मतलब पहले उसको ट्रेमर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ये परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, उस टाइम उसको ट्रेमर्स आएंगे, मतलब उसकी वो मूवमेंट ऑसिलेटरी हो जाएगी। सेरेबेलर निस्टेगमस, इसका एक सिम्टम है निस्टेगमस, जिससे पता चल जाता है कि सेरेबेलर इफेक्ट हो सकता है। ट्रेमर्स होंगे आईबॉल उसका वाइब्रेटरी होगा, वो अब डॉक्टर्स चेक करते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है निस्टेगमस? जब फ्लोकिनोनोड्यूलर लोब ख़राब हो जाता है और उसने जो है वेस्टिबुलर के साथ मिलके काम करना था, तो बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिया हो सकता है, लो मसल टोन होगी, और ये तब होता है जब डीप जो सेरेबेलर 3 न्यूक्लियाई पड़े हैं वो ख़राब हो जाएं, ठीक है।